दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल आशा करता हूँ आप परिवार सहित सेहत कुशल होंगे। दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा होता था और राजा के 4 घोड़े थे और चारों ही घोड़े राजा को बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। लेकिन राजा की एक परेशानी थी कि वो अपने घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पा रहा था और वो चाहता था कि कोई ऐसा ट्रेनर आए जो उसके घोड़ों को पूरी तरीके से ट्रेंड कर दे। अब राजा जो भी ट्रेनर आता, घोड़े बड़े उद्दंडी, उन्हें अपने ऊपर बैठने ना दे, ट्रेंड करने ही ना दे। अब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी लगाई कि जो भी मेरे राज्य में मेरे घोड़ों को ट्रेंड करेगा मैं उन्हें 1000 मुद्राएं दूंगा सोने की। अब मुनादी लड़ने के बाद 2-4 ट्रेनर आए, लेकिन वही घोड़े उनके स्वभाव के अनुसार उद्दंडी, किसी को भी ट्रेन ना करने दे। अब राजा हार थक के बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कुछ दिन इंतजार के बाद फिर एक ट्रेनर आता है और वो राजा से कहता है कि राजा साहब मैं आपके घोड़ों को फुल्ली ट्रेंड कर दूंगा, पूरी तरीके से तैयार कर दूंगा। जो आप कहोगे, जैसे आप कहोगे ऐसे ही वो मानेंगे। लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी, मेरी 2 शर्तें होंगी। राजा ने कहा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। उसने कहा राजा साहब मेरी पहली शर्त ये है कि मुझे घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए पूरा 1 साल चाहिए। कह रहे ठीक है, दूसरी शर्त बताओ। उसने कहा राजा साहब मेरी दूसरी शर्त ये है कि घोड़े मेरे पास रहेंगे और मैं ही घोड़ों के पास रहूँगा। मेरे खाने पीने का, सब चीज़ों का रहने की व्यवस्था कर दी जाए घोड़ों के साथ। उसने कहा कि घोड़े भी मेरे साथ रहेंगे और मैं भी घोड़ों के साथ रहूँगा पूरे 1 साल तक। राजा ने कहा डन। राजा ने अगले दिन से बोला कि आप आ सकते हैं। अगले दिन से राजा ने पूरी उसकी व्यवस्था करा दी, रहने की, सब घोड़ों के साथ उसे रहना, पूरी जिम्मेदारी, पूरी अथॉरिटी उसे दे दी। अब वो उसने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही पहला दिन उसका सुबह का हुआ, उसने चारों घोड़ों को बाड़े में खोल दिया और बाड़े के किनारे दौड़ लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते घोड़े आजाद, अपने घोड़े भी इधर उधर दौड़ रहे हैं और वो अपना ट्रेनर भी बाड़े के चारों तरफ दौड़ लगा रहा है। फिर दौड़ लगाने के बाद 2 घंटे के बाद उसने घोड़ों को बढ़िया से खाना वाना खिलाया, अपने आप भी खाना खिलाया और उन्हें आजाद छोड़ दिया और अपना खाना खा के आराम करने लगा। फिर ऐसे ही उसने शाम को घोड़ों को खोला छोड़ा हुआ था, तो उसका फिर डेली का ये रूटीन हो गया। सुबह उठे, बाड़े के चारों तरफ चक्कर काटने शुरू कर दिया। घोड़े भी आजाद अपने इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और दिन भर उन्हें घोड़ों को नहलाए, खिलाए, पिलाए, प्यार करे। और फिर शाम को भी ऐसी बाड़े के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता था और घोड़े भी अपने आजाद, और शाम को घोड़ों को बांध के उन्हीं के पास सो जाना। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते घोड़ों को ये लगने लगा कि जो ट्रेनर है ये हमारा दोस्त है। तो उसने इसी तरीके से इतना प्यार बनाया उनमें और डेली डेली धीरे धीरे करते 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 ऐसे ही उनके दिल में अपने प्रति जगह बना ली। और धीरे धीरे वो क्या देखता है कि वो बाड़े के चारों तरफ जैसे चक्कर लगाता था, तो जो घोड़े इधर उधर दौड़ लगाते थे बाड़े में, अब वो उससे धीरे धीरे पीछे पीछे ही हल्की हल्की दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वो दिन भर उनकी खातिरदारी करता था, खिलाना पिलाना, नहलाना, साफ सफाई करना, और घोड़े के व्यवहारों में जो घोड़े उद्दंड होते थे अपने एक ट्रेनर के साथ, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव परिवर्तित होता जा रहा था। ये देखते जो ट्रेनर था वो खुश होता था और सुबह से लेकर शाम तक उनकी खिदमतदारी करता रहता था। उससे क्या हुआ एक दिन कि घोड़े उसकी बात दिल से सुनने लगे, दिमाग से मानने लगे। फिर धीरे धीरे करके 6 महीने निकल रहे। राजा ने सोचा एक बार अपने घोड़ों को देख के आता हूँ और देखता हूँ ट्रेनर की बात मान रहे हैं, ट्रेनर कुछ काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो जैसे ही राजा बाड़े में पहुंचता है वो देखता है कि ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है और घोड़े उसके चारों घोड़े पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये तो ट्रेनर की बात मान रहे हैं। राजा बड़ा खुश होकर राज्य वापस चला रहा है अपने राज्य में। फिर 1 साल हो जाता है पूरा।
ट्रेनर खबर भिजवाता है कि राजा साहब आपके घोड़े ट्रेंड हो रहे हैं और अब आप अपने घोड़े की आके लगाम थाम लें, मतलब अपने घोड़े की वापस ले लें, अब ट्रेंड हो रहे हैं। राजा आता है तो राजा देखता है कि चारों घोड़े ट्रेनर जैसे भी कह रहा है उसके ऊपर बैठ के घूम रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, काफी तेजी से रेस लगा रहे हैं। तो राजा बड़ा खुश हुआ, आश्चर्यचकित हुआ यार ये, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जागी ट्रेनर के लिए, और उसने पूछा, उसे इनाम देने के बाद 1000 मोहरे भी दी, सब चीज, मतलब उसका मान सम्मान ट्रेनर का पूरा किया। लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि ट्रेनर साहब आपने काम किया कैसे। तब ट्रेनर ने बताया कि राजा साहब पहले दिन मैंने घोड़ों के बिल्कुल आजाद छोड़ा, पहले अपने घोड़ों को मैंने पूरी अपनी आजादी का मजा लेने दिया, आनंद लेने दिया। मैं घोड़ों के बाड़े के किनारे खुद ही दौड़ लगाता था, घोड़े भी इधर उधर बाड़े में दौड़ लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1-2 दिन हुआ, उसने मुझे देखा कि मैं बाड़े के चारों तरफ दौड़ रहा हूँ, तो उन्होंने भी मेरे पीछे पीछे दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी। फिर मैं उन्हें प्यार करता था, नहलाता था, खिलाता था, पिलाता था, तो उन्हें मतलब एक आज़ादी का अनुभव कराया। पूरे दिन उन्हें खुला छोड़ना, लगाम ना लगाना, शाम को अपना खिलाना पिलाना और अपने साथ में ही सुला देना, दिन भर पूरे दिन भर उन्हें नहलाना, साफ करना, मतलब उन्हीं में लगा रहना। तो घोड़ों को मतलब अपना बनाया एक तरीके से। तो राजा ने कहा यार मुझे तो यकीन नहीं होता ये मेरे घोड़े हैं जो उद्दंडी थे इतने ज्यादा। तो लेकिन फिर भी राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और राजा ने ट्रेनर को अपने जो भी इनाम देना था उससे भी बढ़कर चढ़कर ज्यादा दिया। तो कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी के शिक्षा क्या मिलती है इस स्टोरी से, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि 4 घोड़े रूपी जो चीजें होती हैं वो हर इंसान के अंदर होती हैं। जैसे नंबर 1 पे होती है चिंता, दूसरे नंबर पे होता है क्रोध, तीसरे नंबर पे होता है घमंड और चौथे नंबर पे होता है लालच। राजा ने पूछा ये कैसे? तो राजा को बताता है कि ये ऐसे कि हम चिंता करते हैं, जबकि किसी भी बात के लिए चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता, जबकि चिंतन करने से हल निकलता है। दूसरा क्रोध, इंसान को बिना मतलब की बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई बात है, किसी बात पे अच्छी बात है, उस पर क्रोध आए तो जायज होता है, और बिना मतलब की बातों पे यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो बेकार की बात है, अपने आप को ही टेंशन देने वाली बात है। तीसरा है घमंड, इंसान आजकल अपनी बिना मतलब की चीजों पे घमंड करता है, गलत चीज हो उस पर भी अड़ जाता है, सही चीज हो उस पर अड़ना चाहिए, ना कि गलत चीजों पर। कहते हैं ना वो दोस्तों कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, और सिर्फ ये काम मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। तो हमें घमंड से हमेशा बचना चाहिए दोस्तों। और चौथा हमारा लालच, हमें लालच कभी भी किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं है, कल फिर है। तो ये ध्यान रखो मेरे दोस्तों, इसी स्टोरी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने चारों रूपी घोड़े जो हमारे अंदर हैं, हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, और दोस्तों अपने जीवन को सुगम बनाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये थी आज की कहानी, और यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत बहुत प्यार दें। धन्यवाद।